दिल्ली के विवेक विहार में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जी हां, विवेक विहार के बेबी केयर अस्पताल में शनिवार रात को जब आग लगी उस समय अस्पताल में बच्चों का इलाज चल रहा था। इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई है। मौत की संख्या और बढ़ सकती थी अगर कुछ लोग देवदूत बनकर ना आते और जान की बाजी लगाकर बच्चों को ना बचाया होता। मानवता की मिसाल हैं पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चों को आग के भीतर से बाहर निकाला। क्या रहा उस दिन का मंजर और कैसे बचा पाए पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी बच्चों की जान, इस पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने बात की पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी से। विवेक विहार के एक हॉस्पिटल में हुई भीषण आग के बाद कुछ बच्चों की मौत सामने आई। किस तरह का मंजर रहा, ऐसे में कुछ बच्चों को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी साहब ने। सर, किस तरह से घटना ये आप देखते हैं? देखिए, मुझे 10:39 पे लगभग फ़ोन आना शुरू हो गए थे कि विवेक विहार में विस्फोट हो गया है। आवाज़ यहाँ तक भी आई थी हमारे यहाँ। हमने सोचा कोई लोग शायद सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इलेक्शन की कुछ है, लेकिन जब 4 विस्फोट लगातार हुए और हम लोग अपनी 3 एम्बुलेंस लेके भागे वहाँ पे, मैं था, मेरा बेटा ज्योतजीत था, तो वहाँ का बड़ा अजीब मंजर था कि पूरा आग का एक बॉन्डर सा था फ्रंट साइड पे, और साइड की भी दोनों बिल्डिंगों में आग लग चुकी थी, फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। अब मैंने सोचा अंदर कहाँ से जाए, अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर मैंने पूछा किसी से बच्चे कितने हैं, तो कहने लगे जी 12 बच्चे हैं इसके अंदर। फिर हम घूम के पीछे गली से गए C81 के पास से, और हमने जाके देखा फर्स्ट फ्लोर पे शीशे लगे हुए हैं, दरवाज़ा नहीं था पीछे कोई। सीढ़ियाँ मंगाई गई, 2 शीशे तोड़े गए, अंदर घुसे, मैं घुसा, मेरे ड्राइवर घुसे। फिर हमने वहाँ से एक एक बच्चा उठाना शुरू किया। पहले 4 बच्चे भेज दिए हॉस्पिटल, फिर 4 भेजे हमने। फिर सब ने कहा जी अब कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैंने मेरा दिल नहीं माना। मैंने मुंह पे कपड़ा बांधा क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं था वहाँ पे। 2 बार तो ऐसा लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊँगा। मैंने एक तौलिया गीला किया, उसको मुंह पे बांधा नाक पे, और मैं छलांग मार के अंदर चला गया। और आखिर वाले कमरे में बेड में 4 बच्चे और थे। फिर वो चारों ले गए, यानी 12 बच्चे हम लेके गए। लेकिन वहाँ जाके पता लगा कि झुलसने की वजह से 6 बच्चे तो तत्काल मृत्यु कर गए हैं। उस 6 में से एक 8 बजे ही मर गया था, यानी एक नेचुरल डेथ मरा था, 5 जलने से मरे। अब जो 6 थे उसमें 5 तो नॉर्मल थे, थोड़े वो जले हुए थे, एक ICU में था, वो भी आज सुबह डेथ कर गया। तो 5 बच्चे बच गए हैं। अब इसमें 2 बातें निकल के आती हैं। फायर ब्रिगेड ने अपना रोल किया, हमने अपना रोल किया, शहीद भगत सिंह सेवा दल तो करता ही रहता है ये काम। लेकिन ये हुआ क्यों, ये बातें 2 शुरू होती हैं इसमें। नंबर 1 कि वहाँ हॉस्पिटल के बाहर एक सेठ ऑक्सीजन वाला है, कोई दिलशाद गार्डन का, रेगुलर रोज़ 2-3 ट्रक ऑक्सीजन वहाँ आती थी। बड़े सिलेंडर से छोटे में कन्वर्ट होते थे, फिर वो सेल किए जाते थे। लोग समझते थे शायद इनका हॉस्पिटल है, यहाँ लगती होगी ये ऑक्सीजन, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कमर्शियल काम हो रहा था। मैं बता दूं आपको कि जो घर में खाना बनाने वाली गैस का सिलेंडर होता है उसके अंदर 3 किलो पावर का गैस होता है, लेकिन इसके अंदर 150 किलो का था। 150 किलो, यानी ये इसने ये RDX का काम किया एक तरीके से। और जब ये फटा है पहला ही सिलेंडर, तो पहला हॉस्पिटल में गया है जिधर उसका मुंह था, उसने हॉस्पिटल में ब्लास्ट कर दिया। उसका कई जगह से मैंने देखा है लेंटर भी गिर गया। दूसरा सिलेंडर ITI कॉलेज में गया, तीसरा गया अंडर ब्रिज की तरफ, चौथा गया B ब्लॉक मार्केट की तरफ, छत फाड़ के उस वैन की, जो वैन खड़ी थी। कुल मिला के ये हादसा लापरवाही की निशानी है। ये थे जितेंद्र सिंह शंटी साहब, पद्मश्री हैं, जो हमेशा अपनी पहचान रखते हैं मानवता के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। और शनिवार रात भी इन्होंने करीब 6 बच्चों की जान बचाई, अपनी की जान की परवाह ना करते हुए। कैमरामैन राधे कृष्ण तिवारी और आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।